आपने प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हमको बोलने का अवसर दिया है। आज पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इसमें जो अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो या विभागों के अधिकारी हो, ये सब लोग जो है यहाँ बैठ करके हम लोग बजट पास करते हैं। सबके लिए मत कहिए। और बजट का बहुत हिस्सा आप सभी के ऊपर किसी भी एक क्लास को सबके, रविदास जी आप एज ए क्लास किसी को भी सबके लिए आप इस प्रकार की बात कहें, ये उचित नहीं है। आप इस बात को नहीं, आप कह रहे सब लोग, तो सारी पूरी व्यवस्था के अंतर्गत आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं ना, ये उचित नहीं है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, आप क्या सब लोग आपने ये बोला, ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और उसके लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी नियमावली है 1956 की, उसके नियम 24 के तहत मुख्य सचिव ने जो अधिकारी हैं उनकी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देने की कहा है, लेकिन अभी तक बार बार कहने के बाद भी उनकी चल और जो अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा नहीं आया है। तो आपके माध्यम से कहना मंत्री जी से कि जो भी इस नियम के तहत लोग अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, उनका ये आवश्यक करा जाए कि चल और संपत्ति का ब्यौरा दें। इसे मान्यवर चुनाव होता है, ये सब विधायक हैं, जब नामांकन करेंगे तो नामांकन करने के समय अपना पूरा ब्यौरा देने का काम करते हैं। एक भी अगर खटारा पुरानी गाड़ी भी है तो उसका ब्यौरा भी देने का काम करते हैं। और मान्यवर नामांकन करने के बाद वो पूरा नामांकन पत्र जो आरओ होता है उसके कमरे के बाहर लगा दिया जाता है, किसी को भी देखना हो तो उसको देख सकता है। हमने अपनी संपत्ति घोषित करी तो उस संपत्ति को हर व्यक्ति को जाकर देखने का अधिकार है और उस पर आपत्ति करने का अधिकार है। मान्यवर जो अधिकारियों ने चल और संपत्ति का ब्यौरा दिया है, क्या सरकार उसको किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से सार्वजनिक करने का काम करेगी ताकि उसकी संपत्ति का ब्यौरा जनता देख सके? मान्यवर, और जिन लोगों ने अभी तक अपना ब्यौरा नहीं दिया है उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई करी है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार आगे और क्या कार्रवाई करेगी? जिस तरीके से विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग लेता है, क्या जवाब आए नहीं? ये तो 3 बार पूछ चुके हैं। वैसे ही ये बात 3 बार अधिकारी है उनकी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक होगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अगर पूरी तरीके से इसका उत्तर पढ़ लिया होता तो शायद मान्यवर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। मान्यवर ये टेबल कर दीजिए मुशाहिद, ये जो नियमावली है मान्यवर, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968, उसके अनुसार जितने भी आईएएस अधिकारी उत्तर प्रदेश में हैं उनका सभी का ब्यौरा मान्यवर पोर्टल पर है। वो एक पब्लिक डोमेन में है मान्यवर, उनकी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा, और उस पर कोई भी देख सकता है। जो पब्लिक डोमेन का डॉक्यूमेंट है पोर्टल पे कोई भी देख सकता है और हमने इसमें बाकायदा उसका रेफरेंस भी दिया है उत्तर में। और मैं समझता हूँ कि माननीय विधायक जी को और पूरे सदन को इस उत्तर से संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि और उसमें कुछ बनता नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं देता है तो हमने ये भी बताया है कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। कि अगर जो व्यक्ति किसी भी हालत में अपना ब्यौरा नहीं देता है, एक व्यक्ति ने जो सस्पेंड है पिछले कई सालों से, 19 से सस्पेंड है वो, उन्होंने अपना ब्यौरा नहीं दिया और बाकी सभी ने अपना अपना संपत्ति का चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। माननीय चल संपत्ति के बारे में यह है, अलग से व्यवस्था है कि अगर कोई भी व्यक्ति चल संपत्ति इस सीमा तक खरीदता है कि अगर उसकी सैलरी का जो बेसिक पे है उस बेसिक पे के 2 महीने की बेसिक पे से अगर ज़्यादा लागत का कोई चीज़ खरीदता है मूवेबल, तो उसको 1 महीने के अंदर सरकार को अवगत कराना पड़ेगा। और अचल संपत्ति जब जिसकी एक्वायर हुई, पूरा ब्यौरा 1 जनवरी को पोर्टल खुलता है, 31 जनवरी तक उसको अधिकार है।
31 जनवरी के बाद फिर वो पनिशमेंट का लायबिल हो जाता है। पूरी व्यवस्था है मान्यवर, उसका सब कुछ कर दिया गया और इसी सरकार ने मान्यवर ऐसे लोगों की संपत्ति को, ऐसे लोगों की सैलरी तक को रोका जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। इसलिए मैं समझता हूँ, मैंने अखबार में भी पढ़ा था कि जिन लोगों ने नहीं दिया उनकी पे रोक दी थी, ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा था। लेकिन अब सबने दे दिया। अब सबने दे दिया। गुड, थैंक यू। परिसंख्या 7